तो मैंने देखा है बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं कि आपको एक अच्छा पोटेंशियल पार्टनर मिल जाए। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगा जिसको आपने देखा होगा कि डेटिंग ऐप से आए, क्योंकि डेटिंग ऐप का फंडा मुझे जो लगता है वो ये है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए बनाया गया है। एक फर्स्ट डेट पे एक लड़के से एक लड़की क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है? लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं जैसे कि क्या बिल स्प्लिट करना चाहिए, क्या मुझे ही पे करना चाहिए, क्या कोई गिफ्ट लेके जाना चाहिए? फर्स्ट डेट पे लड़कियां बुलाती हैं और किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बुला लेंगी कि हाँ यहाँ पे तुमको आना है, और फिर वहाँ का बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि फिर अल्टीमेटली तुम्हें देना है। ये केसेस देखे होंगे आपने। बट वो जो इनसिक्योरिटी आप जो फील करते हो ना, वो फील नहीं करना चाहिए कि इस वजह से छोड़ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद उसको पता भी ना हो कि मैं इस चीज से इनसिक्योर हूँ। आज के डेट में क्या होता है, लड़कियों को एक बंदे से नहीं चाहिए होता है ना, लड़कियों को चाहिए होता है कि अटेंशन चाहिए तो कोई और बंदा चाहिए, बात करनी हो मजे लेना हो तो कोई और बंदा चाहिए, बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग चाहिए तो मेरा अपना एक बंदा है, शादी करने के लिए एक बंदा और रखा हुआ है। अरे क्यों? जो ये अभी डेटिंग कोच का एक ट्रेंड चल रहा है, अभी देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, डेटिंग कोच आ रहे हैं, जो रिलेशनशिप की एडवाइस वगैरह दे रहे हैं। वैसे ही आपने भी स्टार्ट किया होगा, तो मैं एक बार जानना चाहूंगा कि लाइक कब आपने स्टार्ट किया और क्यों आपको ऐसा लगा कि यार मुझे अब इस डेटिंग के ऊपर ही लाइक मेरे को एडवाइसेस देनी है इंटरनेट पे आके? देखो, मेरा जो मतलब अपना एक्सपीरियंस था, ये जो मेरा पेज मैंने स्टार्ट किया था, ये तो मेंस, आप देख ही रहे हो, अराउंड मेंस इमोशंस रिवॉल्व कर रहा है। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा था, मेल फ्रेंड्स को, उनको अपनी डेटिंग लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उन्हें लगता था जैसा मैं हूँ एकदम सेम वैसी ही वो बंदी है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही वो सोच रही है। बट ऐसा होता नहीं है। इमोशनली हम लोग डिफरेंट तरीके से वायर्ड हैं। अब लड़कों को लगता है कि ठीक है यार, अगर मैं कहीं ना कहीं परेशान हूँ तो मुझे अकेले छोड़ दो। लड़कियों का क्या होता है, अगर मैं परेशान हूँ तो मुझसे पूछो। लेकिन लड़कों को क्या होता था कि अगर लड़की बोल रही है कि नहीं यार, मुझे मुझे बात नहीं करनी है, तो लड़के क्या होते हैं, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद ही खुद नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब फिर उसके पास जाते हैं तो वो एकदम फायर होती है। तो क्योंकि हम्म। वो समझ ही नहीं पा रहा, उसको लग रहा है कि जो मैं टेक्निक्स यूज करता हूँ काम डाउन होने के लिए, वही सेम उसके ऊपर भी अप्लाई होगी, इम्प्लीमेंट होगी। बट ऐसा नहीं होता है। तो जब उन हम्म। लोगों को एडवाइस देते थे ना, यार तो ऐसे नहीं ऐसे कर, तो मुझे उन लोगों ने बोला नहीं यार, तुम यार ये जो तुम बता रही हो यार, ये काम तो कर रहा है। तो फिर मेरा भी अपना एक इंटरेस्ट था कि एटलीस्ट मुझे भी समझ आना चाहिए कि अगर जो सामने वाला है उसकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। तब मैंने फिर इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने बहुत से ऑथर्स की बुक वगैरह भी पढ़ी। एक बुक है ना, मेंस आर फ्रॉम वीनस एंड मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड फीमेल्स आर फ्रॉम वीनस। उसको फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे और इंटरेस्ट आया कि सही बात है यार, डिफरेंट एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंट है हम लोगों की जो थिंकिंग है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं हम लोगों को बताना पड़ेगा एक दूसरे को कि भाई हम ऐसे वायर्ड हैं। क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि सामने वाला वायर्ड कैसे है, तो आपको उसके पेन पॉइंट्स पता है कि भाई अगर ये गुस्सा होता है तो इसे ये चीजें चाहिए, अगर ये खुश होता है तो इसे ये चीजें चाहिए। तो जब आपको पता है ना, तो आप उसको अच्छे, बात ही होती है जब आप प्यार करते हो तो आपको प्यार ऐसे नहीं करना होता है जैसे मुझे चाहिए। प्यार वैसे करना होता है जैसे उस बंदे, वो बंदा कैसा चाहता है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। ये हम्म। होता है कहीं ना कहीं ये, और ये कम्युनिकेट कर सकते हैं इन चीजों को। बात ये है। तो इन चीजों में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने बहुत से ऐसे पॉडकास्ट वगैरह देखे, बुक्स वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैंने कोर्सेज किए। तो अब मुझे लगता है कि नहीं यार, अब आई कैन गिव लाइक, और लोगों को दिया भी मैंने एडवाइजेस, और जो कि फुलफिल फ्रूटफुल आए इन रिटर्न, उसके जो रिजल्ट्स थे वो फ्रूटफुल थे। तो फिर मुझे लगा कि ना ठीक है यार, कर सकते हैं ये चीज। तो बस हियर ओके। आई एम। तो कैसे केसेस आते हैं, लाइक कोई कैसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपको, लाइक कि मुझे मैं कैसे सेलेक्ट करूं पार्टनर, या फिर मैं ब्रेकअप हो गया मेरा कैसे मूव ऑन करूं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं आपको? मेनली जो आते हैं ना, वो ये होते हैं कि ब्रेकअप वाले आते हैं कि भाई ब्रेकअप हो गया, या ब्रेकअप के वर्ड्स में चल रहा है मेरा रिलेशनशिप, इतनी फाइट्स हो रही हैं, मैं क्या करूं, इतने टाइम का रिलेशनशिप है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं। मोस्टली तो ये वाले आते हैं कि यार मुझे ब्रेकअप करना है, कोई मतलब भी नहीं है, 4 साल हो गया है, इतनी बोरियत वाली लाइफ चल रही है, अब समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसको बताऊं कैसे, या कैसे छोड़ूं। ऐसे वाले ये गर्ल्स और मतलब मैं मेल हम्म। और फीमेल दोनों साइड से ज्यादातर ऐसे आते हैं। क्योंकि वही बात है कि लोग ना, लोगों को आजकल शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की आदत हो गई है। लोगों को हम्म। लॉन्ग टर्म चीजों में इन्वेस्ट करने का मन ही नहीं करता है। लोगों को रहता है अच्छा ठीक है, इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, अरे उसके साथ तो नहीं हो रही है, चलो उसके साथ स्विच कर जाते हैं। ये लोगों का ये है। आज की डेट में डेटिंग का जो पूल है ना, वो बहुत टॉक्सिक हो गया है। लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते हैं लोगों को, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। क्योंकि जब आप कोई लंबा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर्म करते हो ना, तो आपको चाहिए होता है कि आपको पेशेंस दिखाना है। क्योंकि वो एक सामने वाला जो बंदा है वो टोटली डिफरेंट है, आप एकदम टोटली डिफरेंट हो, तो एक दूसरे की चीजों को समझने में टाइम चाहिए होता है ना। लोग वो टाइम नहीं देना चाह रहे हैं। लोगों को लगता है अच्छा ये मेरे जैसा नहीं है, वो सामने वाला तो है, ये वाली क्वालिटी उससे मिल रही है, चलो उसके पास स्विच कर जाते हैं। ऐसे करते हैं लोग। लोग एक के पास रुकना ही हम्म। नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिसअलाइनमेंट हो जानी है ना चीजें।
क्योंकि अगर आपको लॉन्ग रिलेशनशिप फॉर्म करने हैं तो आपको रुकना पड़ेगा एक बंदे के साथ, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयां समझनी पड़ेंगी, उसके बाद भी आपको मतलब होता है ना कि आपको पेशेंटली वहां रुकना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि होता है ना कि रेड फ्लैग्स होते हैं कि भाई ये चीजें हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वहां पे हटो तो समझ में आता है। लेकिन अब आप छोटी छोटी चीजों पे हट रहे हो कि नहीं यार हमारे में फाइट हो रही तो अब मुझे नहीं वो करना है, उसको इंटरटेनमेंट में कुछ और पसंद है, नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, मुझे फुटबॉल देखना पसंद है। तो ये इस चीजों पे भी क्लैश होते हैं कि यार हम लोग के इंटरेस्ट ही कॉमन नहीं, इंटरेस्ट तो कॉमन आप कर सकते हैं ना, इंटरेस्ट ऐसी चीजें हैं कि आप कॉमन कर सकते हैं। अगर भाई उसको अगर वेब सीरीज देखना पसंद है तो यू कैन ट्राई नो, कि एक बार बैठ के देखते हैं, क्या पता शायद अच्छा लग जाए मुझे भी। अगर तुम्हें फुटबॉल देखना पसंद है तो तुम भी एक बार उससे मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एक बार तुम भी देख लो, चल देखते हैं, क्या पता तुझे अच्छा लग जाए। नहीं लगता तो ये कोई ऐसा मतलब क्राइटेरिया नहीं है जिसपे आप ब्रेकअप कर लो, ये बहुत छोटी चीज है। हम्म। तो ऐसी चीजें होती हैं मेजोरिटी में। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर क्लैशेस हो भी रहे हैं दो लोगों के बीच में तो आपको एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करनी पड़ेगी तालमेल बैठाने बिल्कुल। के लिए। हम्म। हम्म। क्योंकि आपने एक शुरू बात से बोली थी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी सॉरी। शुरू से यही होता आ रहा है ना कि हम लोग के पेरेंट्स भी हैं भाई, बहुत सी चीजें में एकदम ही डिफरेंट थी, वो लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे जब उन लोगों की शादियां होती थी। भैया फोटोज शायद दिखा दी उसके बाद ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता था, हम मतलब कितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, उनने कभी ये चीज नहीं हम्म सोचा होगा कि भाई हमें भाई ये चीज इसकी समझ में नहीं आ रही, मुझे हटना है, नहीं होता था। धीरे धीरे करते करते वो लोग कहीं ना कहीं एक सेम पेज पे आ जाते थे कि ठीक है चलो हम लोग को जब साथ रहना ही है तो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए होता था, पेशेंस ही होता था ना उन लोगों में, और दूसरी बात उनके पास ऑप्शन नहीं होता था कि कोई और मिल सकता है। तो क्योंकि हम्म। आज की डेट में ऐसी चीजें थोड़ी सी ज्यादा मतलब मैग्नीफाई हो गई हैं, भाई लोगों के पास ऑप्शन बिल्कुल। बहुत हैं, एक स्वाइप पे हजारों लोग हैं, तो इस वजह से वो हाँ। चीज लोग फील ही नहीं करना चाहते हैं कि मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं, वो चीज है। हम्म। और एक चीज और है वर्षा, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना बोरियत से भागते हैं। उनको ये लगता है कि रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो कुछ ना फूल खिल जाएंगे, कुछ एक्साइटमेंट होगा, हर दिन कुछ ना कुछ, जैसे बॉलीवुड के उसमें ना लव स्टोरीज में होता है, तो उनको लगता है कुछ एक्साइटमेंट होगा, है ना? तो हम्म। वो ना, इवन श्वेताब भी कह रहा था अपनी वीडियो में, इफ यू नो हिम, श्वेताब भाई, हम्म। एक श्वेताब गंगवार। चिप हाँ वर, हाँ हाँ हाँ। जानती हूँ, वो देखा है। कह रहे थे कि बोर्डम जो है ना उसके साथ ना रहना सीख लो, बोरियत के साथ रहना सीख लो, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है हर दिन। ऐसा होता है कि दो लोग आए रिलेशनशिप में, अब दोनों की एक्सपेक्टेशन अलग है। अब एक बंदा सोच रहा है यार मेरे साथ ना कुछ अलग ही होगा, जो मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया, वो देख यार वो जो कपल कर रहे हैं ना, मुझे भी ये चाहिए इस लड़के से। आपने देखा जैसे कि अ, अतुल सुभाष का केस जो था, हम्म। उसमें आपने देखा कि वो जो क्या नाम था, निकिता, उसकी जो हम्म। एक्सपेक्टेशन थी वो कहाँ से आ रही थी? बीटीएस से आ रही थी, वो ये कोरियन सब। ड्रामा के ड्रामा से आ रही थी कि मुझे वैसा बिल्कुल। पति चाहिए, वैसे दिखने वाले चाहिए। तो डोंट यू थिंक हम्म। कि ये जो इंस्टाग्राम बेच रहा है, ये अनरियलिस्टिक चीजें, इसका इफेक्ट हम्म। पड़ता है रिलेशनशिप पे? बहुत ज्यादा पड़ता है। लोगों को लगता है कि यार वो जो दिखा रहा है वो वैसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, सेम जो गिफ्ट्स वो प्रोवाइड दे रहा है सामने वाला बंदा, वैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, वो चीजें मेरे साथ क्यों नहीं है। लोग कंपैरिजन करने लगे हैं। लोग ये मतलब ग्राउंड लेवल पे रिलेशनशिप को अब देख ही नहीं रहे हैं कि भाई हम लोगों को रिलेशनशिप में जो एक पिलर्स होते हैं वो चाहिए। लोग पिलर्स के पीछे भागे नहीं, लोग सोचे नहीं अगर उसके पास ऐसी ऐसा गिफ्ट कर रहा है उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो मुझे भी वैसी चीजें ही चाहिए। मुझे भी अगर के ड्रामा में ऐसे एकदम स्वीट सा बंदा है पूरे टाइम मतलब मुझे ही देख रहा है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, मतलब समझो वैसी चीजें लड़कियां रियल लाइफ में भी एक्सपेक्ट कर रही है कि नहीं वैसी चीजें ही चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, भी काम धंधा भी होता है। एक टाइम के बाद प्यार मोहब्बत करने के बाद इंसान को अपने करियर पे भी फोकस करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम भी वही चाहोगे ना कि एक जो लड़का जिसके साथ तुम अपना डेटिंग कर रही हो उसके साथ तुम आगे जब बढ़ोगी तो तुम्हें भी चाहिए कि वो भी जो है ना उसके पास अच्छा एक काम धंधा हो, वेल सेटल्ड हो। तो उस वेल सेटल होने में उसको भाई टाइम दोगी तभी तो वो वेल सेटल होगा, ऐसे तो हो नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली हम्म। थोड़ा पेशेंस चाहिए उन चीजों के लिए। और दूसरी बात ये मतलब दो तीन टॉपिक्स एक साथ आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये जो आपने कोई बताया ना प्रॉब्लम ये नहीं। फोमो था, तो ये चीज लोगों में रहता है कि नहीं भाई मुझे वैसी चीजें ही चाहिए जैसे वो इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे लोग क्या करते हैं ना कि वो अपनी जो एकदम परफेक्ट चीजें होती है ना, 24 फोटो खींची है, 24 में से जो एक सबसे बढ़िया आई है ना वो पोस्ट होती है, जो हम्म सबसे बढ़िया वाले मोमेंट्स है ना वो पोस्ट होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो डिलीटेड सीन्स होते हैं ना उसमें कोई नहीं जानना चाहता है। लोगों को लगता है नहीं यही इनका इनकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। भाई जो हम्म सबसे बढ़िया वाला मोमेंट है वो लोग शेयर करते हैं, तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि और वो जो बोर्डम वाली बात आपने बताई, बोर्डम बहुत जरूरी है मुझे तो लगता है। मैंने इवन अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने जितना
अपने आप को एक्सप्लोर किया है, डिस्कवर किया है, जब मैं अकेले रहना स्टार्ट किया, उतना मैं शायद अपने फ्रेंड्स के साथ थी तो मुझे नहीं होता था कि भाई मुझे पता ही नहीं था हुँ, कि मुझे करना क्या है। मुझे कहा हाँ ठीक है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, कॉलेज आना है, आना है, क्लासेस करनी है, फिर फ्रेंड्स के साथ घूमना है, बस यही एक लाइफ थी। जब मैंने अपने आप को, जब मैं अकेले रहना स्टार्ट किया, मैंने सिंगल सीटर रूम लिया, फिर मुझे लगा नहीं भाई फ्रेंड्स से मुझे थोड़ा हटना है। तब मुझे फील हुँ, हुआ कि यार मैं अपने आप में मैं क्या हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ तो मुझे क्या प्रैक्टिस करना है, मुझे और किन किन चीजों में इंटरेस्ट है। मुझे तब फील हुआ, पता है क्यों? क्योंकि तब मैं फ्री थी, मेरे पास और हुँ, किसी फ्रेंड का कुछ सोचना नहीं था, मुझे मेरे पास किसी और मतलब होता है ना कि रिलेशनशिप का कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि यार अब मैं डिस्कवर करती हूँ अपने आप को। तो इंसान को बोर होना सीखना पड़ता है, जब आप अकेले रहते हो ना तो आप बोर होना सीख जाते हो। तो मुझे लगता है ना लाइफ में लोगों को एक बार तो अकेले रहना सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें आप सबसे अच्छा डिस्कवर करते हो अपने आप को, आपको पता चलता है कि आप क्या चाहते हो अल्टीमेटली। बिल्कुल, या ये अच्छा, चीज है। थोड़ा डेटिंग ऐप्स पे आना चाहूँगा मैं। हम्म। अभी डेटिंग ऐप्स पे लोग ढूँढ रहे हैं अपनी हम्म। यू नो अपने पार्टनर को। तो हम्म। क्या आपको लगता है डेटिंग साइट्स और डेटिंग ऐप्स पे आने का कोई फ़ायदा है, ख़ास करके लड़कों का? क्या उनको मैचेस मिल रहे हैं? क्या रियलिटी है, लाइक क्या हो रहा है वहाँ पे? 0% चांसेस होते हैं, मुझे तो लगता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इवन मैंने ये एक बार पोल भी क्रिएट किया था अपने चैनल पे, हुँ, तो हुँ। मैंने देखा है बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं कि आपको एक अच्छा पोटेंशियल पार्टनर मिल जाए। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगा जिसको आपने देखा होगा कि डेटिंग ऐप से आए, क्योंकि डेटिंग ऐप का फंडा मुझे जो लगता है वो ये है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए बनाया गया है, कि हुकअप। आप आओ, हुकअप करो और जाओ। हुँ, कोई भी वहां पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए है ही नहीं। लोगों की बायो में आप देखोगे, लोगों की बायो बहुत सॉर्टेड दिखेगी, हाँ मुझे बस यही चाहिए, ऐसा चाहिए। बट जब आप उनसे बात करने बैठोगे ना तो उनको बस मिलना है, उसके बाद दे जस्ट वांट टू हैव अ हुकअप, दैट्स इट। ये क्लियर रहता है लड़की की तरफ से भी, लड़के की तरफ से भी। और जो इस माइंडसेट से जाता है कि नहीं मुझे यहाँ पे बंदी चाहिए जिसके साथ मैं शादी कर सकूं, या बंदा चाहिए, तो उनका फिर लॉस ही होता है। एकदम हुँ, 100% मैंने देखा है, क्योंकि लोगों के मन में यही है कि मुझे हुकअप के लिए कोई बंदा चाहिए, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आराम से मैं स्वाइप करके देख सकता हूँ किसके साथ मैं हुकअप कर सकता हूँ। ये मैंने हुँ। देखा है। कोई भी आज तक प्लस केसेस मैंने अपने में नहीं देखा है जो आया उधर से कि नहीं भाई ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए हैं ये लोग, बिल्कुल नहीं है। पर आपको नहीं लगता है कि जब 2 लोग अगर मान लो आए, मिले और रिलेशनशिप हम्म। में आ गए लॉन्ग टर्म के लिए, शादी ही कर ली हम्म। मान लो, तो इसमें हम्म। डेटिंग साइट और डेटिंग ऐप का ही नुकसान है क्योंकि वो अब कस्टमर नहीं रहे ना उनके, हम्म। उस ऐप के। अब कैज़ुअल सेक्स के लिए कोई आ रहा है, कोई हुकअप के लिए आ रहा है, तो वो बार-बार आएगा, बार-बार आएगा। तो एल्गोरिथम हाँ। डिज़ाइन ही वैसा होता है कि जो 2 हुकअप वाले बंदे हैं, उनको पहले मिलाएगा। जो तो हम्म। सीरियस के लिए आ रहे हैं उनको नहीं मिलाएगा या फिर चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो इसमें ऐप का ही बिल्कुल। फ़ायदा होता है, वो एल्गोरिथम डिज़ाइन ही ऐसा होता है। आई फ़ील कि वो एलजीबीटीक्यू+ कम्युनिटी है ना, उसके लिए बेस्ट है क्योंकि वो रियल लाइफ़ में अभी भी बहुत इतना फ्रीडम नहीं है उनके लिए मिलना। तो डेटिंग साइट्स वगैरह पे मिल सकते हैं वो ईज़िली एंड जो उनको मतलब करना है कर सकते हैं। बट मैंने ये नोटिस किया और मैं बहुत कमेंट सेक्शन में भी गया था लाइक रिव्यू वगैरह पढ़ता रहता हूँ, लोग गालियाँ देते रहते हैं और लड़के हम्म। कहते हैं भाई कोई चांसेस नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि लड़कों के लिए कैसा है ये, तो लड़कों के लिए तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ये 80-20 वाला रूल चलता है इधर, क्योंकि पोटेंशियल मतलब लड़कियां कहीं ना कहीं कम है एप्स पे, मैंने जो देखा है लड़के ज्यादा हैं। लड़कियों के पास ज्यादा स्वाइप आते हैं, लड़कों के पास उसके कंपैरिजन बहुत कम स्वाइप आते हैं, क्योंकि वही बात आ जाती है फिर। लड़कियां फिर क्या करती है ना कि उनको वही 20% लड़के चाहिए जो कि हुँ। मैस्कुलिन हो, 6 फिगर हो, 6 इंचेस, मतलब होता है ना कि वो हाँ, हाँ। उनकी वही अट्रैक्ट होती हैं। तो वो हाँ, ट्वेंटी हाँ। परसेंट स्वाइप करेंगी। तो जो बाकी 80% होते हैं ना वो फ्री हो जाते हैं एकदम, उनके पास ऑप्शन ही, उनके पास नहीं आते हैं स्वाइप्स। तो कहीं ना कहीं ये इसी वजह से डेटिंग और हार्ड हो जाती है उनके लिए। ये जो ऑनलाइन डेटिंग हुँ, वगैरह है, ये लड़कों के लिए तो एकदम ही, लड़कियों को तो अच्छे कम से कम मतलब मुझे लगता है मिल भी जाते होंगे स्वाइप, बट लड़कों के लिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये है अच्छी चीज। अच्छी क्या मतलब, हुँ, ये होता है ना कि पोटेंशियल पार्टनर नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो लड़कियां डिजाइंड ही मेंटली भी ऐसे ही डिजाइंड है भाई, वो बेस्ट चीज चूज करती हैं अपने लिए। और चूंकि अब अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है तो हर लड़की अपना वो देख ही नहीं रही कि भैया मुझे क्या चाहिए। अल्टीमेटली होता है ना कि हुँ। मुझे पता है कि भाई मैं इसी लायक हूँ। तो अब लड़कियों में वो वाली जो एक बैनर है ना वो टूट चुका है, भैया मुझे सबसे स्टैंडर्ड बेस्ट नहीं वाला है। चाहिए। हाँ अब मुझे सबसे ओके। बेस्ट वाला चाहिए। मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता है। मतलब एक होता है ना हुँ, कि आप सर्व क्या कर रहे हो, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या सर्व कर रहे हो। आपके पास भी कुछ बढ़िया होना चाहिए। लेकिन हुँ, अभी के टाइम में क्या है कि लड़कियों का माइंडसेट है कि मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे चाहिए तो वो वही बंदा चाहिए जो इसके पास एकदम बढ़िया डोले शोले हो, हाइटेड हो, वो बढ़िया काम हुँ, करता हो, बिजनेस हो उसका। लेकिन आपके अंदर क्या है वो मैटर ही नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें और मिसमैच कर रही हैं डेटिंग को। हुँ, इसलिए भी डेटिंग पूल एकदम मतलब कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता जा रहा है। हुँ।
अच्छा सपोज़ करते हैं कि किसी को मैच मिल गया और एक लड़का और लड़की डेट पे जा रहे हैं। हुँ, तो एक फर्स्ट डेट पे एक हुँ, लड़के से एक लड़की क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है? लाइक कुछ क्वेश्चन्स ऐसे उठते हैं जैसे कि क्या बिल स्प्लिट करना चाहिए? क्या मुझे ही पे करना चाहिए? क्या कोई गिफ्ट हुँ, लेके जाना चाहिए? ठीक है? और हुँ। कुछ-कुछ तो लड़के ये पूछ लेते हैं क्या किस कर सकते हैं क्या फर्स्ट डेट पे? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं। तो इसके बारे में हुँ। बताओ लाइक फर्स्ट डेट पे क्या एक्सपेक्ट करती है एक लड़की आपसे? देखो जो मतलब मेरे मेरे हिसाब से जो लगता है जो लड़कियों को चाहिए ना वो कि लड़का जो होता है ना वो सबसे पहले तो एक्टिव लिसनर होना चाहिए। अगर एक सॉर्टेड लड़की गई कि भैया मुझे इसमें पोटेंशियल पार्टनर चाहिए। अब भई अगर आप हुकअप के लिए गए हो तो फिर वो एकदम ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनकी हुँ, फिर अलग स्टैंडर्ड्स होंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भई मुझे प पार्टनर जैसे इस बंदे को देख रहे हो कि आगे लेके जाना है, तो लड़की को क्या चाहिए कि यार सबसे पहला जो फ़ॉरमोस्ट होता है कि एक्टिव लिसनर हो, हुँ, दिखने में बढ़िया हो। एक होता है हुँ, ना कि मतलब हाँ, दिखने में भी थोड़ा सॉर्टेड हो कि हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं कि हाँ, ऐसे ही चले आया। अब अल्टीमेटली लड़कों को भी इतना सेंस आज के टाइम में होता है कि हाँ, भई अच्छे से जाते हैं। लेकिन हुँ, जो हुँ, ये जो क्वालिटी होती है ना, ये एक्टिव लिसनिंग की, ये बहुत कम लोगों में होती है। लड़कों में एक क्वालिटी होती है कि वो फ़ोन जल्दी-जल्दी चेक करने लगते हैं कि हाँ, बस सामने से बैठ के हाँ, चेक कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को ये हुँ, चीज़ें थोड़ी मतलब लगता है यार ये क्या है? ये मेरे से मिलने आया है ना, मुझे अटेंशन दे। अटेंशन सीकर्स समझ रहे हो? लड़कियों को चाहिए होता है कि पूरा अटेंशन इस टाइम मुझे मिले। और उस टाइम उनको थोड़ा-सा रहता है कि माहौल थोड़ा-सा ह्यूमरस हो, मतलब थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक हो। ये नहीं कि कुछ स्टार्ट कर दिया कि हाँ, तो इससे पहले कितनी डेट्स पे गई हो तुम? ऐसे क्वेश्चन्स रबिश क्वेश्चन ये जो हुँ, रबिश क्वेश्चन्स थोड़े-से मतलब ऐसे हुँ, क्वेश्चन्स हुँ। नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि ठीक है, थोड़ा-सा मतलब माहौल को थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक वाला कर दें, अच्छा, कि क्या लगे सवाल लड़ पूछे जाने चाहिए? लाइक मैं ऐड करना चाहूँगा और कैसे सवाल पूछे जाने चाहिए? लाइक पर्सनल लाइफ़ में घुसना चाहिए? क्या करती हो? और क्या उसके आगे हाँ। बढ़ना चाहिए हमें? हाँ, क्या करती हो ये पूछना अच्छा है। तुम्हें क्या-क्या पसंद है? एक्साइटमेंट किन चीज़ों में आता है? क्या हॉबीज़ हैं तुम्हारी? क्या चीज़ें तुम करना चाहती हो? लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं तुम्हारे? अभी क्या तुम्हारा हुँ, प्लान्स है? ये चीज़ें क्वेश्चन पूछो। अब उस सडन अगर उसके तुम स्विच कर जाओगे ना कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं या कितने लोगों को और डेट किया है या ऐसी चीज़ें अगर उसके पास्ट में या इन चीज़ों पे जाओगे ना, तो कहीं न कहीं हुँ, लड़कियाँ थोड़ा-सा वो हो जाते हैं हुँ, कि यार ये तो उसी टॉपिक्स पे आ रहा है। हाँ, और कहीं न कहीं ये टॉपिक्स जो है ना वो थोड़ा बाद के लिए भी रखने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि फर्स्ट डेट पे एटलीस्ट आप डेटिंग का मतलब जो मैंने अभी तक समझा है वो ये होता है ना कि अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, जैसे मैं अगर किसी के साथ डेट पे गई हूँ ना, तो लोग क्या पूछते हैं यार तुझे उसके साथ कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं, कैसा था बंदा? लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सामने वाले को पूछना चाहिए तुम्हें कैसा फ़ील हुआ उसके साथ? तुम जो हुँ, ट्रू सेल्फ हो ना, तुम जो ट्रू सेल्फ हो उसके सामने तुम्हें वो चीज़ फ़ील हुआ कि नहीं कि तुम वो चीज़ दिखा सकते हो। क्योंकि फर्स्ट डेट पे ना मैं भी एकदम लवी-डवी एकदम एक्ट करूँगी, सामने वाला भी वैसे ही एक्ट करेगा। तो अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर चाहिए ना, तो तुम्हें वो लवी-डवी वाला चीज़ हटाना पड़ेगा। तुम जो एकदम ट्रू सेल्फ हो ना, वो उसके सामने तुम दिखा पा रही हो कि नहीं? जो तुम कम्फर्ट ज़ोन तुम्हारा है, वो उसके सामने तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? कि तुम हुँ, अपना जो रियल नेचर है, वो उसके सामने दिखा सकती हो या नहीं? क्योंकि बहुत लड़कों की आदत होती है ब्रैग करने की, मेरे पास तो ये है, ऐसा है, वैसा है। तो लड़की को थोड़ा-सा लगता है, अरे यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो वहाँ पे वो ट्रू सेल्फ नहीं दिखा सकते, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। मेरे हिसाब से जब आप डेट करते हो किसी को, जब आप हटते हो ना उस डेट से, जाते हो हट वहाँ से, तो आपको ये चीज़ फ़ील करना चाहिए, पूछना चाहिए अपने आप से कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो उसके सामने? अपना ट्रू सेल्फ फ़ील कर सकते हो या नहीं? अगर वो फ़ील कर सकते हो, तो सेकंड डेट स्विच करो, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। हुँ, ये है। बिल्कुल। अच्छा, उसका तो बताया नहीं कि लाइक पैसे किसको देने चाहिए? पैसों का मामला बहुत इम्पोर्टेंट है आज। अच्छा, मुझे तो लगता है मतलब जो मेरा अपना पर्सनल है लड़कियों को अच्छा लगता है अगर लड़का लीड कर रहा है। मुझे पर्सनली अच्छा। पसंद है। अगर सामने वाला लीड कर रहा है तो हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है भाई ठीक है। मैं चाहती हूँ कि वो बिल पे करे। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं कि हाँ, अगर उसके पास नहीं है, ऐसा कुछ है या मुझे फ़ील हो रहा है तो हाँ, वी कैन मतलब मैं भी दे हुँ, सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मुझे ऐसा फ़ील होता है क्योंकि मेरा जो अपना पर्सनल वो है कि हाँ, मैं चाहती हूँ हाँ। कि वो लीड करे। मैं नर्चरर हूँ, वो लीड करे। प्रॉपर फेमिनिन एनर्जी में मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ। अगर वो हुँ, मेरे सामने है, तो मैं चाहती हूँ मैं अपना इमोशनल वाला जो मतलब मेरा जो एक है ना वो बटन है, वो मैं बंद हुँ, कर दूँ, वो जहाँ जा रहा है, वो जो कर रहा है, अच्छा कर रहा है। ऐसी वाली फीलिंग मुझे आनी चाहिए कि मैं ट्रू सेल्फ दिखा सकूँ। मुझे उसके हुँ, सामने एकदम हाइपर इंडिपेंडेंसी नहीं दिखानी है। अगर मैं वैसे हुँ, वाले सेल्फ में अगर किसी के साथ हूँ, तो मुझे अच्छा फ़ील होगा फिर कि हाँ, ये बंदा मेरे लिए है। अगर मुझे उसके सामने भी एकदम हाइपर इंडिपेंडेंसी दिखानी पड़ रही है, तो फिर क्या मतलब है? फिर तो मैं कर ही रही हूँ सब हुँ, कुछ अपने आप। याह तो मेरे अनलेस आप हिसाब किसी से स्कैम में फँस गए हो अनलेस किसी हाँ, डेटिंग स्कैम में फँस गए हो तो फिर तो तब ध्यान रखो बस आप। ये हो हाँ, रहा है ना? फिर डेटिंग हाँ, ये स्कैम्स तो वगैरह? बहुत ज़्यादा है इवन अभी एक
एक लड़के का मतलब मैंने एक लड़के की काउंसलिंग की थी, तो उसके साथ यही हुआ था कि वो टिंडर पे उसने एक बार में ही मैच हो गया उसका, और वो इवन कनाडा में रहता था, वो यहाँ आने वाला था इंडिया में। तो उसने अब जो भी था, अब उसने स्कैम मतलब उसके मन में ये था कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म बाहर रह जाते हैं उनको रहता है कि भाई शादी मुझे यहीं पे करनी है। तो उसने ये सोचा हुँ। कि भाई ठीक है मैं जा ही रहा हूँ, तो पेरेंट्स भी मेरे कह ही रहे हैं, तो क्या करता हूँ कि शायद, और तो मुझे नहीं पता है, डेटिंग ऐप सबसे ईज़ी तरीका है, तो एक बार शायद मिलता हूँ, शायद अगर अच्छी लगी तो बात बन जाए तो मैं शादी कर सकता हूँ। हुँ, तो हुँ, उसने हुँ। उस मतलब उस माइंडसेट से उस लड़की के साथ स्वाइप किया, फिर वो आया यहाँ पे, फिर वो लोग मिले, 1-2 महीना मुश्किल से वो तो यहाँ पे था, 1-2 महीना ये सब चीज़ें चली, वो लोग मिले-जुले, और उसके बाद ही उस लड़की ने उसके ऊपर फेक केस का इल्ज़ाम लगा दिया। अब फिर वो तब से अभी ये 1 साल हो गया है, वो कनाडा भी नहीं जा पाया है, अभी वो यहीं पे सारी कोर्ट्स के चक्कर काट रहा है। चल रही हैं उसकी चीज़ें, बट होप हुँ, थैंकफुली अब मतलब उसके पास प्रूफ्स बहुत ज़्यादा थे, उसने कुछ दिमाग लगाया था कि सारी चैट्स वगैरह सब रखा हुआ था उसने, तो अब उसको मिल रहा है कि हाँ, जो भी उसकी डेट्स वगैरह हैं, तो उसपे मतलब कहीं न कहीं उसके पास है, उसके फ़ेवर में है चीज़ें, तो अब सॉर्टेड हो जाएँगी चीज़ें उसकी लाइफ़ में। लेकिन ये वही बात है ना कि उसको उसको तो ध्यान था, उसको थोड़ा समझ था कि भई ठीक है मेरे पास रहनी चाहिए ये चीज़ें। बहुत से लोग होते हैं भई हुँ, उनको वो नहीं रहता कि भई मुझे सारी चैट्स रखनी है, मुझे वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग ये वो चीज़ें रखनी है। तो उसमें लोग स्कैम में हुँ, फँस जाते हैं। और इवन ये तो लॉन्ग टर्म में चला गया ना, शॉर्ट टर्म में क्या होती है कि फर्स्ट डेट पे लड़कियाँ बुलाती हैं और किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बुला लेंगी कि हाँ, यहाँ पे तुमको आना है, और फिर वहाँ का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि फिर अल्टीमेटली तुम्हें देना है। ये केसेस हुँ, देखे होंगे आपने। हुँ। इवन सॉरी दिल्ली में भी ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, सुना है सुना मैंने। यहाँ पे तो पूरा एक वो चलता है, एक क्या कहते हैं उसे, गिरोह कहते हैं, गैंग कहते हैं, पूरा एक हाँ, एक्सटॉर्शन गैंग होता है। वो ये हाँ। काम करता है। तो ये हुँ, काफ़ी जगह पकड़ा गया है, मैंने दीपिका मैम को भी सुना था पॉडकास्ट में, हाँ, तो वो हाँ। बता रही थी ऐसे केसेस के बारे में। हुँ, तो वर्षा ये बताओ ना फिर कि मैं जब डेटिंग ऐप पे भी नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ मैचेस ही नहीं मिल रहे हैं। अगर मैचेस मिल रहे हैं तो ये कांड हो जा रहा है। हुँ, तो हुँ, पार्टनर कहाँ ढूँढूँ मैं मतलब? एक तो वैसे हम आइसोलेटेड होते जा रहे हैं इस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में। इतनी हुँ, हुँ, बिज़ी रहती है हमारी लाइफ़ कि हम ऐसे ढूँढ ही नहीं सकते कि हाँ भाई या कोई है रेडी, पार्क में जाके चिल्ला रहे हैं, क्लब में जाके चिल्ला रहे हैं। क्या किया हुँ। जाए? अच्छे पार्टनर कहाँ मिलेंगे? अच्छे पार्टनर कहाँ मिलेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मतलब जैसे हम लोग जब किसी चीज़ को ढूँढते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं मिलती है। मुझे अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हुँ, अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, भैया मुझे चाहिए, 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 तो वो चीज़ नहीं मिलती है। अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो अल्टीमेटली आप खुद पे काम करना स्टार्ट करो। आप खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे, आप अपनी चीज़ें सॉर्टेड रखोगे, अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छी करने लगोगे ना, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, कहीं न कहीं आप अट्रैक्ट कर लेते हो। एक अच्छा पार्टनर हो, हुँ, या एक अच्छी जॉब हो, या एक अच्छी हेल्दी बॉडी हो। आपके पास एक अगर अच्छा रूटीन है, आप उस रूटीन में चल रहे हो, तो अब अगर आप सोचो ना कि नहीं अब मुझे पार्टनर चाहिए, तो अब मुझे कब क्लब्स में जाना पड़ेगा। क्लब्स में कभी भी अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको क्या लगता है जो बंदा नाच गा रहा है, जो भी अपनी ड्रिंक्स कर रहा है, वो आपकी एक मतलब एक होता है ना कि मुझे अगर कोई बंदा चाहिए अपनी लाइफ में, तो मेरे पास एक बकेट लिस्ट होगी कि ऐसी-ऐसी चीज़ें चाहिए। तो जो बंदा क्लब में जा रहा है अल्टीमेटली वो किसी को नहीं चाहिए होगा अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए आगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो वैसी हुँ, जगहों पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ, मुझे जो लगता है अगर आप एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें आपको खुद में भी पहले लानी चाहिए। मुझे लगता है कि जिम एक बहुत अच्छी जगह होती है। हुँ, मेरे हिसाब से पर्सनली, क्योंकि जिम में जो इंसान जा रहा है ना, वो डिसिप्लिन के साथ जा रहा है। बहुत मेजॉरिटी लोग जाते हैं, हाँ, कुछ में वही 80-20 का हुँ, रूल होता है, बस 20% तो बस फ्लॉन्ट करने जा रहे हैं। बट 80% ऐसा क्राउड वहाँ आता है, जो अपने लिए पर्सनली सेल्फ लव को ढंग से कल्टीवेट कर चुका है। भाई वो अच्छा खाना खा हुँ, रहा है, डिसिप्लिन में रह रहा है, वो एक टाइम पे सुबह से शाम की जॉब कर रहा है, अपना यहाँ पे आ रहा है, फैमिली को टाइम दे रहा है। कहीं न कहीं देखो, सर्टेनिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। तो वो उन चीज़ों को वैसे ही अगर अब मुझे भी कोई चाहिए होगा ना, तो मैं यही देखूँगी ना कि भैया ये काम क्या करता है? और क्योंकि हुँ, अगर कोई बंदा अपनी लाइफ़ में स्टेबल है, डिसिप्लिन में है ना, जो शॉर्ट टर्म प्लेज़र्स को अवॉइड कर रहा है, वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि जिम में जब लोग जाते हैं ना, तो लोगों को पता होता है कि बॉडी 2 दिन में नहीं बन जाएगी, 6 महीने में नहीं बन हुँ, जाएगी। लोग फिर भी वहाँ पे टाइम देते हैं। तो कहीं न कहीं देख रहे हो, बैकग्राउंड में पेशेंस के साथ वो लोग रह रहे हैं, हुँ, और रिलेशनशिप भी पेशेंस माँगता है। तो अगर तुम अब बिल्कुल। क्लब में जाओगे ना, तो क्लब में लोगों को शॉर्ट टर्म प्लेज़र्स की आदत है। दारू पिया, मस्ती की, चले गए। वहीं उनको चाहिए था जो। तो वो चीज़ कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म प्लेज़र है ना, उनको शॉर्ट डोपामाइन का रश चाहिए था, वो मिल गया। तो वहाँ पे अब एक्सपेक्ट करो तुम्हें लॉन्ग टर्म वाले बंदे मिलेंगे या बंदियाँ मिलेंगी, तो नहीं मिलेंगी। तो मेरे हुँ, हिसाब से जिम शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको, लेकिन वो चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए फिर।
अब ये ना हो कि आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की आदत है लेकिन आपको बंदा चाहिए एकदम बिल्कुल बढ़िया, तो आप वही चीजें हुँ, अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद होते हो। तो अल्टीमेटली अगर आप किसी को चाहिए कि भैया आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, तो वो चीजें अपने अंदर लेके आओ। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अट्रैक्ट यूनिवर्स खुद ही भेज देता है कि भैया ठीक है, अगर आप ऐसे हो तो यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। या अच्छा, ये ज़्यादातर लौंडों का यही सवाल रहता है कि भाई अप्रोच किया, रिजेक्ट हो गए, ठीक है? हम्म। रिजेक्शन हैंडल नहीं होता उनसे, ठीक है? हम्म। तो कैसे रिजेक्ट करें? मतलब सॉरी है कैसे हैंडल करें रिजेक्शन को? रिजेक्शन तो सच में खतरनाक चीज होती है, ये बात तो है, क्योंकि पता है रिजेक्शन में सबसे बुरा क्या होता है, मुझे जो लगता है, मतलब आप एकदम जमीन पे गिर जाते हो। वो मतलब फील होता है ना कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, मतलब जो आपकी सबसे गंदी वाली इनसिक्योरिटी होती है ना, आप उसी चीज को टारगेट करते हो। सपोज अगर मेरी हाइट कम है, तो मैं सोचूंगी ना कि यार मेरी हाइट कम है, इस वजह से इसने मुझे वो रिजेक्ट हुँ, किया है, या मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ऐसा है ना, इस वजह से मुझे, मतलब जो ग्रेटेस्ट इनसिक्योरिटी होती है ना, वहीं पे दिमाग जाता है। ये इंसान सोचता ही नहीं है कि क्या पता उसको ये चीज चाहिए ही ना हो। हुँ, रिजेक्शन कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो रीडायरेक्शन होता है। रिजेक्शन का ये मतलब तो कभी समझना ही नहीं चाहिए। अगर पता है रिजेक्शन को माइंडसेट से ही आप हटा सकते हो, अगर आप अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कर दो तो रिजेक्शन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। माइंडसेट क्या चेंज करना होता है कि जैसे अगर आप रिजेक्शन में समझ रहे हो ना कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए इसने मुझे छोड़ दिया, ये सोचने के बजाय ये सोच लो कि यार उसको जो चीजें चाहिए थी ना, वो मेरे में नहीं है, और मुझे जो चाहिए वो इसके में नहीं है। तो कहीं न कहीं आप हुँ, इज़िली हैंडल कर सकते हो इस चीज़ों को। भाई उसको जो चाहिए था वो मेरे में नहीं है, इस वज़ह से उसने मुझे छोड़ा है। लेकिन जो मुझे चाहिए वो मैं कहीं और ढूँढ सकता हूँ ना। तो कोई हुँ, हुँ, प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई बात नहीं, उसको भाई वो चीज़ें नहीं चाहिए थी जो मैं सर्व कर रही हूँ। अब सपोज़ ठीक है अगर मेरी हाइट नहीं है, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर कम्युनिकेशन अच्छा है, या फिर जो भी बहुत सी चीज़ें होती है ना रिलेशनशिप को सर्वाइव करवाने के लिए। तो वो हुँ, चीज़ें मेरे अंदर है, बट उसको वो चीज़ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आई एम गोइंग टू फाइंड सम अदर पीपल हू आर गोइंग टू लाइक एंटरटेन व्हाट आई हैव। तो वैसी हुँ, चीज़ें सोचनी चाहिए। ऐसे रिजेक्शन माइंडसेट अगर आपने चेंज कर लिया ना अपना, तो आप रिजेक्शन को आराम से झेल सकते हो। कोई बात नहीं भई, उसको नहीं चाहिए थी वो चीज़। बट वो जो इनसिक्योरिटी आप जो फ़ील करते हो ना, वो फ़ील नहीं करना चाहिए कि इस वज़ह से छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद उसको पता भी ना हो कि मैं इस चीज़ से इनसिक्योर हूँ। क्योंकि आप अपनी इनसिक्योरिटी बताते नहीं हो मुँह से कि यार मैं इस चीज़ से इनसिक्योर हूँ, हुँ, कभी नहीं बताता। आपने कभी बताई है किसी को? हाँ। बताई है? नहीं, नहीं, नहीं बताई। नहीं बताता है, हाँ, कोई नहीं बताता है कि हाँ, यार हाँ। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, कभी नहीं। मैंने भी कभी शायद नहीं बताई कि यार मुझे मुझे इस चीज़ से अपने प्रॉब्लम है। क्योंकि लोगों को पता होता है ये चीज़ कि भाई अगर मैंने बता दी तो फिर तो फ़ायदा उठाएगा सामने वाला। हुँ, हुँ, तो सही कह फिर रहे हो। हुँ, अच्छा, ये तो चलो ठीक है, रिजेक्शन तो चलो छोटा होता है कि उस वो इंसान मुझे नहीं जानता था, ना मैं उसको जानता था। बट हुँ, तब क्या जब आप एक रिलेशनशिप में हो और हुँ, लाइक 4-5 साल के रिलेशनशिप में हो मान के चलो और उसके बाद वो हुँ, चीट कर दे और हुँ, फिर आप बैठते हो ये सोचने कि मेरे में कुछ कमी रही होगी तभी मुझे छोड़ा। भाई मैं हुँ, इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ कि इस इंसान को पहचान नहीं पाया? क्योंकि तरह-तरह के क्वेश्चन्स आने लग जाते हैं ना जब इंसान चीट करता है आपके ऊपर। हुँ, तो हुँ, और ये आप देख भी रहे हो लाइक चीटिंग कल्चर कैसे बढ़ रहा है धीरे-धीरे करके लाइक चीटिंग दे आर टेकिंग प्राइड कि भैया हुँ, सही किया मैंने। तो हुँ। इसको कैसे प्रोसेस करे एक इंसान जब उसको कोई चीट करे तो? चीटिंग आजकल जो प्राइड की तरह तरह लेते हैं ना लोग, लोगों को क्या लगता है ना कि यार वो लोग अपना ईगो सैटिस्फाई कर लेते हैं कि मैं ठीक है सब कर रहे हैं मैंने भी कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। गिल्ट हुँ, आता ही नहीं है लोगों के अंदर आज की डेट में चीटिंग का। पहले के टाइम में क्या होता था अगर हल्का-सा कुछ हो जाता था तो अपने अंदर भी एक गिल्ट आ जाता था। एक होता है ना इनर सेल्फ तुम्हें बता देता है यार तू गलत कर रहा है। तो उस वज़ह से भी लोग थोड़ा-सा एक है ना सॉरी बोल देते थे। लेकिन आज की डेट में क्या अगर गिल्ट करते हैं तो लोग बड़ी प्रेज़ से चलते हैं कि नहीं यार ठीक है, सब कर रहे हैं यार मैंने भी कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है यार इट्स होता है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया मेरे से। बट नहीं होना चाहिए ना यार, क्योंकि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ में अभी की डेट में मुझे लगता है ना इन चीज़ों को आपको ना सबको एक वो स्पेस देना पड़ेगा कि भाई ये कर सकता है ये। और मुझे एक होता है ना कि ये नहीं सोचना चाहिए रिलेशनशिप में कि भाई एक होता है ना ट्रस्ट मैं तुम पे कर रही हूँ। मैं तुम पे ट्रस्ट कर रही हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चीज़ को बना के रखोगे या उजाड़ के रखोगे। मुझे ट्रस्ट हुँ, करना तो मैंने कर लिया है। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ट्रस्ट को तुम बना के रखोगे या नहीं। क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं ना। अगर बिल्कुल। सामने वाले का जैसे होता है ना हम लोग ना एनर्जी पे चल रहे हैं। सेम एनर्जी आज मिल रही है तो आज हम लोग साथ में हैं, क्या पता कल उसकी एनर्जी चेंज हो जाए तो उसको किसी और को कुछ पसंद आ सकता है।
नो डाउट। लेकिन अब उसके अंदर या तो वो इतना पेशेंस हो कि कोई बात नहीं, वो चीज़ मुझे पसंद तो आया है, लेकिन बाकी चीज़ें मेरे अपने पार्टनर में ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे इसके साथ ही रहना है। वो अच्छी चीज़ हुँ, है, अच्छी बात है, मैं एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। इतना पेशेंस लेकिन आज के लोगों में नहीं है। तो जब हुँ, आप उसके सामने वाले के अंदर नहीं है ना, तो आपको अपने अंदर ही ये चीज़ें कल्टीवेट करनी पड़ेंगी कि भाई इस चीज़ से मुझे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो वही कहते हैं कि भाई ट्रस्ट तो मैंने तुम्हारे ऊपर कर लिया, बन रखे रखना या बिगाड़ना वो तुम्हारे ऊपर है। अगर अब नहीं रख रहा है वो, तो तुम्हें ही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, दिस इज़ हुँ, लाइफ। तो तुमको इतना अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा कि अगर कोई तुम्हें आज की डेट में छोड़ भी देता है ना, तो तुम सर्वाइव कर ले जाओ। तो उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना आना चाहिए। आपको अपने आप को समझना आना चाहिए कि भाई कहाँ-कहाँ पे मैं ब्रेक हो सकता हूँ उस चीज़ों पे, क्योंकि वही बात है ना कि आप किसी से एक्सपेक्टेशंस प्यार-मोहब्बत में नहीं लगा सकते हो। हाँ, इंसान लगाता है कि भाई ठीक है यार, तू ऐसा हम लोग साथ में रहेंगे, लेकिन अब बीच में ही कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, भाई वो मर गया या कुछ ऐसा हो गया, तो इंसान तब भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं भाई चीटिंग कर लिया तो और ही एकदम बुरा लगता है। भाई तूने तो ऐसा कहा था कि साथ में रहेगी या साथ में रहेगा, फिर कैसे कर लिया? लोग लेकिन कर रहे हैं अब, और लोग हुँ, जवाब भी नहीं देते हैं। एक होता है ना क्लोज़र देना, लोग अब क्लोज़र भी नहीं दे रहे हैं। तो इसका जो सीधा-सा फंडा मुझे लगता है ना कि क्या कर सकते हो ना, आपको अपने इमोशनल वाला जो ड्राइविंग सीट है ना, आपको बैठना है उसपे। अगर आपने उसको दे दिया है, तो फिर कलेशी है, मतलब क्योंकि वो धज्जियाँ फिर उड़ा अपने देगी हिसाब वो, हाँ। फिर वो अपने हिसाब से हुँ, चलाएगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। तो आपको वही है ना कि फुल्ली अपने आप को किसी को भी नहीं देना है, फुल्ली आपको अपने आप को देना है आपको। 80% आप अपने लिए रखिए, 20% दीजिए, हॉनेस्टी से दीजिए, बिल्कुल लॉयल्टी से रहिए उसके साथ, लेकिन 1% जो चांस होता है ना, वो सबको पता होना चाहिए कि भैया ये जा सकता है बंदा, तो मैं अपने आप को कैसे कवर करूँगा? तो वैसा हुँ, वाला है ना, वो इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप किसी में मत करिए मेरे हिसाब से। आप लॉयल रहिए, आप सब कुछ दीजिए, सब कुछ करिए जो एक अच्छा रिलेशनशिप फ्रूटफुल करने के लिए मतलब किया जाता है, जो चीज़ें सब करिए, लेकिन अपने लिए आपको रखना पड़ेगा थोड़ा-सा, कि अगर ये छोड़ के जाता है तो मैं सर्वाइव कर ले जाऊँ, वो आपके हुँ। ऊपर है। अच्छा, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है पर सबसे ज़्यादा चीट कौन करता है लाइक कौन करता है लाइक एक मेल या फीमेल? मतलब अभी तक जितने केसेज़ आपने देखे हैं, ठीक है? देखो मैं तो बायस हो सकता हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं औरतें चीटिंग करती हैं। तो मैं हुँ। आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप देते रहते हो ना काउंसलिंग वगैरह। जो अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को अवॉइड नहीं कर पाता है, वो सबसे ज़्यादा चीटिंग करता है। ये कभी हो ही नहीं, ये है ही नहीं कि लड़के ज़्यादा चीट करते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा चीट करती हैं। जिसने मतलब जिसकी जो कोर वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना कि मुझे नहीं करना है, वो नहीं करता है। लेकिन जिसकी कोर वैल्यूज़ ही थोड़ी-सी वो रहती है ना, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे भाग जाते हैं, वो लड़कियाँ भी उसमें हो सकती हैं, उसमें लड़के भी हो सकते हैं। हुँ, चीटिंग मतलब एक होता है ना कि चीटिंग या तो चीटिंग वही नहीं है कि नहीं आप किसी के साथ जाके मतलब मेक आउट कर लिया आपने, वही चीटिंग नहीं है। चीटिंग बहुत लेवल्स पे होती है ना, माइक्रो चीटिंग भी होती है। भैया आप अपने बंदे से या बंदी से अपना फ़ोन छुपा रहे हो, वो क्यों हुँ, छुपा रहे हो? है ना? तो बिल्कुल। अलग हर लेवल पे चीटिंग है, लेकिन वही है कि आप किस लेवल पे किस किस तरीके का आपका रिलेशनशिप है और आपने अपने आप को अपने बंदे के या बंदी के लिए कितना डिवोट कर रखा है, मैटर वो हुँ, करता है। तो जिसने जितना डिवोट कर रखा है भाई, अब कोई बंदा है कि 10 लोग भी खड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए, बात नहीं करनी है मुझे। लेकिन अब वही है कि अब किसी को हल्का-सा जिसको हल्का-सा ऑप्शन मिला और कर लिया, तो फिर बात वही है ना कि आपके पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए आप नहीं कर रहे थे। तो किसी को चेक करना है ना कि भई आप ये बंदा मेरे या बंदी चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑप्शंस में जाने दो। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उसके बाद वो चीट नहीं कर रहा है ना, तो मैटर करता है। क्योंकि भाई फिर तो वही हो हुँ, गया, भाई तुमने बाँध के रखा हुआ है तब वो नहीं जा रहा है, उसे खुला छोड़ो तो, देखो क्या कर रहा है वो, या क्या कर रही है वो। हुँ। नहीं तो तो जिसके डिटेक्टिव हायर पास कर लो एक। हाँ, डिटेक्टिव डिटेक्टिव हायर हायर कर कर लो। उसकी आपने देखा माथापच्ची होगा होगी। आजकल आजकल काफ़ी ऐड आते हैं ना पर्सनल डिटेक्टिव हायर करें, ये कुछ कर हाँ, रहे हैं कुछ लोग जो एक्चुअली में ज़्यादा जो बड़े अमीर लोग हैं ना, जो बहुत बिज़ी रहते हैं लाइफ़ में तो वो करते हैं हायर और पता नहीं मैंने मुझे एक हद तक बहुत अजीब भी लगता है सुनने में लाइक अपने ही घरवालों पे कौन करता है यार? राज शमानी का एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, उसमें एक एक फीमेल थी जो ज़्यादा एज की हैं, वो शायद यही काम करती है डिटेक्टिव वाला। देखा है आपने वो वाला अच्छा। पॉडकास्ट? हाँ, हाँ, मतलब हुँ। थंबनेल देखा था मुझे पता है। हाँ। हाँ, तो मैंने कहा या भई क्या कर रहे हैं लोग? मतलब मुझे लगता है यार इतनी एनर्जी आपके पास है, कि आप किसी के पीछे लगा रहे हो भई अब तुम करो और हर दिन हर्ट कर रहे हो अपने आप को। क्यों हर्ट कर रहे हो? मतलब क्या हुँ, मिल रहा है यार? ठीक है अगर पता चल रहा है अच्छा आज इसने इसके पास गई थी, कल वो ऐसे वहाँ गया था। क्यों कर रहे हो भई? जब ठीक है यार, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें अच्छी हैं, कि आप किसी को मतलब
डिटेक्टिव हायर करके देख रहे हो, भाई आप अपने आप का ही हार्म कर रहे हो, सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो आप अपने आप को। आपको पता चल गया ये बंदा गलत है, आपके साथ सही नहीं कर रहा है, आप बिल्ड करने लगो अपना कॉन्फिडेंस, आप अपने आप को मतलब मुझे लगता है ना कि बनाने लगो कि भाई अगर ये बंदा जाएगा तो मैं सरवाइव कर ले जाऊं, उस तरीके से एक्सेस खत्म कर दो सामने वाले की, जितना प्यार जितनी लॉयल्टी जितनी चीजें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, सारी चीजें एक्सेस ले लो उन चीजों का, नहीं देने की लेकिन जरूरत वर्षा, है। वर्षा हम्म। ये देखो आप, ये चलो चलो ठीक है, अगर मैं शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, हम्म। तो अगर वो कल को मुझे धोखा देती है और उसके बाद मुझे पता हम्म। चलता है, तो भी मैं ही हम्म। फँसूँगा ना, लाइक क्योंकि वो डिवोर्स के बोलेगी और उसके बाद एलिमनी या फिर मेंटेनेंस ले दे के तो मेरे ऊपर ही मुसीबत आएगी। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि किसी भी वे में आप चाहे सही हो गलत हो, दोनों तरफ से फँसोगे समाज के अंदर, इंडियन बिल्कुल हाँ, सोसाइटी के अंदर खास करके। बिल्कुल। हुँ, ये तो है गलत कहीं न कहीं लड़कों के लिए कि भई अगर फीमेल गलत कर रही है उनके साथ, इवन आफ्टर क्या नाम है मैरिज, तो उनके पास नहीं है कुछ भी कहने को। अगर वो डिटेक्टिव लगा भी देंगे, उनके पास होगी भी ना, तो अगर एक बार लड़की चाहेगी कि भैया ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, तो उसका भी केस बन जाएगा। तो ये चीज़ें तो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में लूपहोल है ना। तो इस वजह से ही या मुझे लगता है कि अगर आप सिस्टम लेवल पे अगर आप चीज़ें नहीं सुधार सकते हो ना, तो आप इमोशनल लेवल पे अपने आप को इतना सुधार दो ना, क्योंकि मुझे लगता है ना इंडिविजुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हस्बैंड वाइफ हम बाद में हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम बाद में हैं, एक लड़का मैं और एक लड़की कोई और वो पहले है। तो तुम्हें सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बचानी है, अपनी मेंटल पीस बचानी है। भाई अगर हुँ, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए यार ये मेरी वाइफ ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, अब मैं कैसे ज़िंदगी व्यापन करूँगा, कैसे अब जीवन व्यापन होगा? तो फिर उसी डिस्ट्रक्शन में लाइफ चली जाती है भाई कि ये सालों-साल केसेस चलते हैं, देख ही रहे हो। तो जब हुँ, तक आप अपने आप से सिर्फ़ अपने आप को मतलब सारे रिलेशन से डिटैच करके एक इंडिविडुअलिटी नहीं लेके आओगे ना, तो लड़ाई बहुत खराब हो जाती है फिर। बिल्कुल। कि भाई अभी तो लड़ना ही है इनके लिए मुझे। जब अगर तुम देख लोगे कहीं न कहीं अपने आप को डिटैच करके, तो फिर कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा अपने अंदर अपने आप को कल्टीवेट करोगे, अपना एक माइंडसेट कल्टीवेट करो कि ये कुछ भी हो रहा है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे भी अपनी लाइफ़ जीनी है। मुझे भी काम रहना है, मुझे भी अपनी जो मैं अचीव करने आया था यहाँ पे, वो करना है मुझे। क्योंकि रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, चलो बहुत बार ऐसा होता है कि मेजॉरिटी में भाई नहीं जाते हैं लोग, भई इसके लिए, डिवोर्स के लिए, तो उनको उनके साथ ही रहना पड़ता है। कितने जो कपल आते हैं, हुँ, भई ये बंदी ऐसा कर रही है, मैं क्या करूँ? बार-बार समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रही है। तो आप कितनी बार समझाओगे? किसी को बार-बार जब आप समझाने लगते हो ना एक ही चीज़ के लिए, तो अगर वो नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तुम्हारी। तो एक्सेस हटाओ फिर। ये नहीं करना है भाई कि तुमको अब छोड़ तो सकते नहीं हो, तो एक्सेस हटाओ, फिर क्यों इमोशनली उतना इन्वेस्ट करो, मत करो इन्वेस्ट वहां पे फिर उतना। फिर वो एनर्जी अपने अंदर लेके आओ, अपने लिए इन्वेस्ट करो, सेल्फ लव इतना क्रिएट करो। ठीक है, तुम्हें अगर यही प्रॉब्लम है भाई, तो ठीक है चलते हैं फिर। तुम्हें अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैं बार बार नहीं समझा सकता हूँ ना, किसी को भी आप नहीं समझा सकते हो, आप भी किसी को किस हद तक हुँ, समझाओगे? एक हुँ, बार बिल्कुल। 2 बार 3 बार, जब आपको पता चल रहा है कि ये बंदा अब नहीं समझने वाला है, तो या तो आप उसको काट दो लाइफ से, वो बहुत टफ होता है, या तो आप डिटैच कर लो अपने आप को कि भाई ठीक है तू कर रही है, ठीक है कर, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो ये हुँ, सॉल्यूशन 2 तरीके से दिए जाते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म वाले कि भाई एकदम ही बायकॉट कर दो, एक शॉर्ट टर्म वाले कि भैया ठीक है तुम अपनी लाइफ भी तो जियो, क्यों उसके पीछे माथापच्ची कर रहे हो? ऑफिस से आने के बाद उसी के पीछे पड़े हो, भाई ये क्या कर रही है, ऐसे क्या कर रही है, समझ रहे हो? वो चीज़। हुँ। अच्छा, अभी शादी-वादी तो नहीं हुई है ना आपकी? नहीं। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि अभी मेरे ना इसी फरवरी के अंदर 2-3 दोस्तों की शादी है ओके। और उन्होंने जब मुझे कॉल किया कि रवि यार हमारी शादी है, आना है तेरे को, जो कि मैं जाऊँगा भी नहीं क्योंकि मैं नहीं जाता हूँ हुँ। जल्दी, बिज़ी रहूँगा बहुत। हाँ। तो मैंने उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि यार तुझे ये कैसे पता चला कि तू रेडी हो गया शादी के लिए? तो उसने बोला क्या सब बताएँ? करते हैं ना यार, एक दिन तो सबको करनी होती है। मैंने बोला ये कोई जवाब कैसे हुआ यार? और हुँ। ये ना लाइक हमारी जनरेशन ज़्यादा पूछती है, पहले हमारे मम्मी-पापा वाले ने तो ठीक है भैया, एक उम्र हुई और घरवालों का प्रेशर आया कर लिया। पर हमारी हुँ। जनरेशन बहुत सोच रही है इस मामले में। मैं एक कमेंट भी पढ़ रहा था पता नहीं किसी पेज पे कि कुछ लड़के मोस्टली लड़के ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसी हुँ। कारण हम शादी नहीं कर सकते हैं। लाइक हमने हुँ। इससे जोड़ दिया है कि हम अपनी वर्थ कैसे जोड़ देते हैं कि हमें कितना प्यार मिलना चाहिए, हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं या हम कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं। हम हुँ। लौंडों की बात बता रहा हूँ मैं, हम ऐसे हुँ। हो गए हैं। और खास करके मैं अपनी बताऊँ पर्सनली तो मुझे भी ऐसा ही फ़ील होता है। अभी मुझसे हुँ। सब पूछते हैं लाइक आई एम 27 तो मम्मी-पापा सब बोलते हैं या फिर मेरे जो दोस्त वगैरह जिनकी शादी हो गई, इनके बच्चे तक होने लगे हैं। उनके घर वाले मुझसे बोलते हैं, "अभी कब करेगा शादी?" और मैं ये हुँ। कहता हूँ कि मतलब उनको जवाब कह देता हूँ, मतलब हँस देता हूँ, कौन को एक्सप्लेन करना चाहेगा कि यार मैं ऐसे कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। बट स्टिल हुँ। मुझसे कोई ये पूछता है ना क्या अगले 1-2 साल में, 3 साल में? मेरे पास तब भी जवाब नहीं होता। मैं ये नहीं हुँ। बोल पाता हूँ कि ओके यार मेरे अकाउंट में इतने पैसे होंगे और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि तू खुद को जानता ही नहीं है, तू जानता ही नहीं तुझे क्या चाहिए।
तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। और दूसरी तरफ ये केसेस सुनता हूँ जब मैं एलिमनी वाले, मेंटेनेंस वाले और किस तरीके से एक फ़ायदा उठा रही हैं कुछ लड़कियाँ, तो एक डर वो मंडराता है सर पे। तो इतनी हुँ, सारी चीज़ें होने के बाद ना एक इंसान ये सोचता है यार, क्या मतलब मैं घुसूँगा तो ठीक रहूँगा क्या इसके अंदर? लाइक मुझे कुछ मिलेगा, देखो मिलने की बात तो एक्सपेक्टेशन तो सबको रहती है, कि एक पार्टनर आएगी बिल्कुल। मेरी लाइफ़ में, साथ में ग्रो करूँगा। हुँ, मेरी थोड़ी मुसीबतें वो ले लेगी, मैं उसकी थोड़ी मुसीबतें ले लूँगा, ठीक है? दोनों हुँ, साथ में मिलके ग्रो करेंगे, ये तो सबको पता है, कंपेनियनशिप सबको चाहिए, अकेले नहीं कटती है ज़िंदगी, बहुत मुश्किल हो जाती है, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कटेगी, पर मुश्किल हो हुँ, जाती है। ऐसे हुँ, में ना हम जैसे लौंडे अब जितने भी हैं, वो ये खुद से पूछते हैं कि यार हुँ। शादी के लिए रेडी कैसे हूँ? देखो, इसमें आपने एक जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा था ना कि ल लड़कों के लिए ये चीज़ रहता है कि भई मेरे अकाउंट में इतना पैसा हो जाएगा तब मैं सोचूँगा कि शादी करूँगा। तो ये लड़कों का पता है कैसे हुआ है? क्योंकि सोसाइटी ने डाला है उनके दिमाग में कि भई तुम्हारी वर्थ वहीं से है जितना पैसा तुम कमा रहे हो। तुम इतना पैसा बिल्कुल, कमा लोगे तो ही सच है ये तुम्हारी तो, वर्थ। हाँ, ये तो यही सच ये है ना। सोसाइटी हाँ, ये सोसाइटी ने डाल दिया है। तो लड़कों को इस वज़ह से भी नहीं समझ में आता है भई कि इमोशनल लेवल पे वो सोचते ही नहीं कि भई क्या होगा तो मैं होऊँगा। उनके दिमाग में ये सेट है इतना पैसा कमा लूँगा तो ही शादी होगी वरना शादी नहीं होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल, कहीं न कहीं गलत है ना, गलत तो है ये चीज़ क्योंकि बहुत से डिमांड लोग यही तो ऐसे होती है। होते हैं, अभी डिमांड तो सबसे यही है, पहला सवाल तो लड़की के बाप का यही होता है ना, भैया कितना कमाता है? कितना और कोई कमाता है। क्वेश्चन नहीं होता, कोई क्वेश्चन हाँ, ही नहीं होता है पहला। भले वो दारू पी के कहीं भी घूम घूम रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इंसान ये नहीं देखता है कि नहीं क्या भई आपको शादी ज मुझे जो लगता है ना शादी जब कर रहे हो ना किसी किसी लड़के को आप देख रहे हो तो उसका पोटेंशियल देखो कि ये मेहनती है कि नहीं है। उसके पास चलो मम्मी-पापा की जागीर भी अगर होगी ना, अगर वो मेहनती नहीं होगा ना तो वो भी वो खा पी के खत्म कर देगा एक टाइम पे। तो हुँ, कहीं न कहीं ये जो वर्थ जोड़ते हैं ना लड़कों की उनके पैसे से, ये चीज़ नहीं होना चाहिए यार। क्या पता वो अभी शायद मेहनती है, अभी वो उतना नहीं है। अगर शायद तुम्हारा साथ हुँ, उसे मिल जाए, तुम लोग एक अच्छे कंपेनियनशिप में आ जाओ, तो वो बहुत अच्छा कर ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ देखना चाहिए कि भई उसके पास पैसा कितना है ये मैटर नहीं करना चाहिए, वो हुँ, मेहनती कितना है ना? अगर वो मेहनती है ना, तो तुम्हें फिर वो ऐसे नहीं छोड़ेगा कि नहीं अब तुम भी कुछ करो। बहुत से लोग होते हैं ना कि भई ठीक है, बहुत अच्छा पैसा होता है, उसके बाद भी इतना पैसा होने के बाद भी ना अपनी इतनी बुरी आदतों की वज़ह से वो पैसा भी खत्म कर देते हैं एक टाइम के बाद। लेकिन अगर कोई इंसान मेहनती है ना, तो वो चीज़ कभी वेस्ट नहीं वो कभी ना वो हमेशा मेहनत की वो उसको पता होगा कि भई अगर ये ऐसा होगा तो मैं मेहनत कर लूँगा। मैं इससे नीचे हुँ, नहीं जाऊँगा। तो बिल्कुल। उस चीज़ को देखना चाहिए लड़कियों को भी, लड़कियों को इवेन देखना चाहिए और पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स तो यही देखते हैं, सबके पेरेंट्स यही देखते हैं भई कितना कमा रहा है। उसका एक मेरे हिसाब से देखना चाहिए ये चीज़ कि भई वो लड़का कितना मेहनती है, उसको भी तो देखो। भले आज शायद पैसा ना हो या आज क्या पता बहुत एकदम मज़दूरी करता हो, क्या हाँ, पता या मज़दूरी करता हो। आज बिलियनर हो, आपके सामने वो बिलियनर हो, लेकिन शायद शादी होने के बाद भई नेचुरल कैलेमिटी कभी भी आ सकती है ना, कुछ ऐसा हो जाए उसका सारा सब कुछ डूब जाए, फिर क्या करोगे? तो हुँ, अगर उसका पोटेंशियल देख के चलोगे ना कि भई ये मेहनती है, तो अगर वो खराब भी करेगा ना तो भी तुम्हारी लड़की को कभी बुरे से नहीं जीने देगा क्योंकि उसको जब किसी को भी जब मेहनत करना आता है ना, तो वो कितना भी ऊपर उठ जाए, जब नीचे भी आएगा ना तो उसको पता है अगर स्क्रैच से भी शुरू करना है मुझे, तो भी एक बार मैं कर चुका हूँ, मैं कर ले जाऊँगा। हुँ, जिसको पता ही नहीं है कि ज़मीन पे कैसे करना है सर्वाइव, वो कैसे करेगा? जिसने सब कुछ गोल्डन स्पून में ही देखा है, तो वो चीज़ नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ये चीज़ देखना चाहिए। और आपने क्या बोला हुँ। कि कैसे पता चलता है? ठीक है शादी मतलब अब कर लेनी चाहिए। तो कोई मुझे घंटी लगता है ना कि बजती है क्या? कोई कोई घंटी तो नहीं घंटी बजती है। मुझे लगता है ना कि जब आप इतने मैच्योर हो जाओ कि भई दूसरे के साथ मुझे उसके फ्लॉज़ के साथ रहना पड़ेगा। ये वाली अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मैं इसको दूसरे के छोड़ूँगा नहीं। इम्परफेक्शंस को, हाँ, हाँ, दूसरे के इम्परफेक्शंस को भी आप एक्सेप्ट कर लो। मैं एक्सेप्टेंस आ जाए कि भाई देखो मैं हुँ, एक्सेप्ट कर ले जाऊँगा इसके दारू पीती इम्परफेक्शन। है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब ये भी नहीं है। ऐसे वाले इम्परफेक्शंस नहीं बट मतलब एक होता है ना जुआ खेलती कि है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर लूँगा। नहीं, नहीं नेगोशिएबल हो भई कि हुँ, भई अगर हुँ। कुछ और ऐसी कुछ हरकतें हैं जो मैं नहीं करता हूँ, ये इसके अंदर है तो हमें क्योंकि अच्छा, शादी रील मतलब बनाती है, कब हम इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, नाचती हुँ, है, तब हाँ, कह रही है मैं रील वो बनाऊँगी नाच शादी के बाद भी। तो वो तो आपने रील्स में फिर देखा होगा ना फिर लड़के क्या वो लंबी-लंबी बेल्ट निकाल के खड़े रहते हैं, अरे ये तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो बात यही है ना कि लड़कों को भी मतलब बहुत सी हुँ, लड़कियाँ हैं ना जो डांस कर रही हैं, जैसे कथक कर रही हैं, प्रॉपर ट्रेडिशनल डांस कर रही हैं, एप्रिशिएट करते हैं लड़के मैंने देखा है। बहुत सी इवन हुँ, 1-2 लड़कियों को मैंने देखा है जो प्रॉपर अच्छा डांस करती हैं, उनके कमेंट्स में मैं जाती हूँ, बहुत प्यारे कमेंट्स हैं, एकदम क्यूट है, बहुत प्यारी लग रही हो। लड़कों को प्रॉब्लम कहाँ है? अश्लीलता पे प्रॉब्लम है और वो कहीं न कहीं हुँ, जेन्युइन है भई। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जब इनको अश्लीलता से प्रॉब्लम भी है, तो फिर वही चीज़ चल क्यों रहा है? उसका आंसर आप देंगे मुझे, हुँ, वही तो है, ये लड़के ही करते हैं सारे। है देखो, ना?
ये लड़के क्या है ना, किसी भी आप देख लो जिसके पास टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, उनको भी चढ़ा रखा हमने पूरे सोशल मीडिया पे। आप नाम उठा के देख लो टॉप 10 ये जो क्रिएटर होते हैं, इन मैं उसकी बात कर रहा हूँ फॉलोवर के मामले में, पैसों के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ या फिर उनकी स्किल के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ। बट आप देखोगे डॉली चाय वाला, पुनीत सुपरस्टार, लोन मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लड़का-लड़की जेंडर को भी हटाओ ना यहाँ पे कि लड़की है। हमने जो टैलेंटलेस है, स्किललेस है, जिसके पास कुछ नहीं है वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, उसके कंटेंट को देख के आपके दिमाग में कचड़ा ही जा रहा है, उसको हमने चढ़ा रखा है। ये हम करते हैं, अब क्या करें, अब ये लाइक एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। तो मतलब ये है कि जो इम्परफेक्शंस और या फिर कुछ ऐसी कमियाँ जो नेगोशिएबल हो, तो ऐसे में एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी जो ये ऐसी कमियाँ हैं जो आप बता रहे हो लाइक लाइक मतलब अश्लीलता फैला रही हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हो जो अनएक्सेप्टेबल हो उस बंदे के लिए, तो उसके साथ नाता नहीं जोड़ना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि आपके नेगोशिएबल्स क्या-क्या हैं, कि आप किन-किन चीज़ों में नेगोशिएट कर सकते हो। अब हुँ, रिलेशनशिप में भी अगर जा रहे हो, अब आपको पता है कि सामने वाला सिगरेट पीता है, ठीक है? ये बहुत छोटी-सी बात बता रही हूँ, सिगरेट पीता है। ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। शादी चलो आपकी हो गई, लेकिन अब आपको ये पता है कि नहीं अगर ये पी रहा है, तो मेरे सामने नहीं पी रहा है। नेगोशिएट कर हुँ, सकते हो। अब आप एकदम हुँ, वो सोचेंगे तो फिर भई आज के लोग नहीं है उस तरीके के बिल्कुल एकदम सब कुछ भई कहीं-कहीं आपको पता होना चाहिए कि आपका नेगोशिएशन वाला पॉइंट जो है वो कहाँ है। मेरे सामने नहीं पीना है, मेरे बच्चे के सामने नहीं पीना है। तुम्हें है तुम धीरे-धीरे उन चीज़ों को खत्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुम्हें एक मतलब होता है ना कि भई अब बहुत लोग होते हैं कि नहीं मुझे यहीं पे पीना है, तुम्हारे सामने ही पीना है, बच्चे क्या करना है मुझे मतलब नहीं है। वो नॉन हुँ, नेगोशिएबल में आएगा, भई नहीं नहीं कर सकते हम, नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हुँ, तुम्हें अपना टॉलरेंस पता होना चाहिए कि क्या-क्या टॉलरेट कर सकते हो। अब लड़के को अगर पता है कि भई वो रील वाली लड़की को टॉलरेट नहीं कर सकता है, लेकिन वो दिखने में बहुत एकदम बहुत प्यारी है, बहुत कर्व्स वाली है, लेकिन कर लिया है। तो वो कर्व्स कब तक तुम्हारे चलेंगे साथ में? थोड़े हुँ, टाइम बाद तुम्हें लगेगा भई नहीं, बाकी लोग देख रहे हैं क्योंकि लड़कों में ये चीज़ें हैं, उनको वैसी लड़की चाहिए, उनको वैसी लड़की चाहिए जिसको कोई ना देख रहा हो। ये लड़के और लड़की का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है इन चीज़ों में और इसमें कहीं न कहीं एवोल्यूशनरी भी है चीज़ें कि भई लड़की को ऐसा लड़का चाहिए होता है जो सब लड़के एकदम लड़कियाँ चाह रही हों कि भई ये मुझे मिल जाए। वैसा लड़का अगर हुँ, किसी लड़की को मिल गया है तो भई उसको एकदम वाह-वाह है और लड़के को ऐसी लड़की चाहिए होती है जिसको कोई नहीं चाहिए। जो जो एकदम देखा ना हो उस लड़की को, वैसी लड़की चाहिए होती है लड़के को। तो हुँ, ये इवोल्यूशनरी कहीं न कहीं हम लोग ऐसे ही वायर्ड हैं। तो उन चीज़ों पे तो भई आप नहीं वो कर सकते हो, क्वेश्चन उठा सकते हो कि नहीं भैया क्यों? हुँ, आप इमोशनली वायर्ड ही वैसे हो, तो अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अब क्यों लेके आओगे तो फिर वो मैम नहीं हो पाएगा। भई जिन चीज़ों पे आप वायर्ड हो, भई आप ऐसे ही बन के ही आए हो ना, जब एक फ़ोन आता है ना तो आपको पता होता है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, क्या-क्या चीज़ें तुम डाल सकते हो। अब इनबिल्ट पे क्वेश्चन्स उठाओगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है फिर, उसे एक्सेप्ट करो। हुँ। अच्छा वर्षा एक क्वेश्चन और पूछ उठता है कि एक हुँ, लड़का-लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो इसका क्या सीन है? क्योंकि जब भी रिलेशनशिप में आता है ना लौंडा तो वो कहता है कि वो वो तेरे फ्रेंड नहीं मेल होना फ्रेंड्स है ना, जो मेल फ्रेंड्स है ना, तेरे वो ब्लॉक कर उसको। तो हुँ, वो लड़की कहती है ये तो इनसिक्योरिटी बोल रही है तेरी, ठीक है, तुझे दिक्कत है। तो इसका हुँ। बताओ थोड़ा लाइक क्या सीन है? सबसे पहले तो मुझे लगता है ना कि लड़कों को पता होता है कि लड़के क्या देख रहे हैं। तो लड़कों को पता है कि भई अगर वो तेरे साथ है ना, अगर तेरा बेस्ट फ्रेंड क्योंकि ये कहीं न कहीं है, लड़कों का और लड़कियों का जो मेंटालिटी होता है ना, अगर आपको मैं मतलब एवोल्यूशनरी उससे भी बताऊँ ना तो लड़कियाँ जो होती हैं ना, कहीं न कहीं हम लोग सोच लेते हैं कि यार ये मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। वो कहीं न कहीं उनके दिमाग में नहीं आया कि नहीं कुछ और सोच सकते हैं। अगर लड़की सोचे तो लेकिन लड़के के मन में ना यही चीज़ होता है। लड़के के मन में कभी आएगा ही नहीं कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, एक टाइम पे आएगा, अगर वो लड़की सुंदर ना हो तो। हुँ, अदरवाइज़ वो लड़के को पता होता है कि जैसे इसका बॉयफ्रेंड हटेगा आई कैन बी देयर। ये हुँ, एकदम पक्की बात है। क्यों पता है? क्योंकि लड़के जो होते हैं ना लड़कियों को किस तरीके से देखते हैं पता है? मतलब अर्ली एजेस में भी लड़के जो होते थे वो लड़कियों को देखते थे कि ये चाइल्ड मेरे चाइल्ड को कैसे बियर कर सकती है। ठीक है? तो अच्छा। जितने अच्छे से जिस लड़की का जितनी कर्वी बॉडी जितने अच्छे से वो मतलब उनका दिमाग ऐसे ही सेट है लड़की को देखने के लिए कि मेरी जो प्रोजेनी है उसको आगे कैसे बढ़ा सकती है। तो इस वज़ह से वो हुँ, लड़की को उसी माइंडसेट से देखते थे और वो चीज़ आज भी है। तो अगर कोई लड़की ये बोल रही है कि नहीं वो तो मेरा फ्रेंड है, मैं तो उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके दिल में फीलिंग नहीं आएगी। नहीं, उसके दिल में हमेशा फीलिंग रहती है। तुम एक बार फ़ोन करके पूछ को तो देखो। तुम एक बार बोल दो कि हुँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, देखो वो तुरंत स्विच करेगा कि ठीक है। तो लड़कियों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन लड़कों को तो पता है ना कि भाई मेरी मेंटालिटी कैसी है। इस वज़ह से वो लड़का बोलता है भाई तुझे नहीं जाना है उसके साथ, या तुझे उसके साथ ऐसे कपड़े पहन के नहीं घूमना है या इतनी देर नहीं तुझे उससे बात करनी। इसलिए लड़कों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें पता है अपनी मेंटालिटी। अब इस चीज़ पे लड़कियाँ फिर बहुत लोगों को मैंने पॉडकास्ट में देखा है कि क्योंकि तुम लोगों को मेंटालिटी पता है, तुम लोगों की मेंटालिटी ओछी है।
इसलिए तुम लोग ऐसा करते हो। तो तुम एवोल्यूशनरी पर्पस, जो एवोल्यूशनरी चीजें चली आ रही है, तुम उसको झुटला ही रही हो ना। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो उस चीज को? एक्सेप्ट कर लो कि हाँ सही बात है, ऐसे है। तो मुझे नहीं करना चाहिए भाई। अगर मुझे एक ही बंदा चाहिए ना अपनी लाइफ में, अगर मेरा अपना बंदा है, तो मुझे बेस्ट फ्रेंड की जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए भाई? उसी से सारी चीजें। अगर तुम्हें चाहिए फ्रेंडशिप, यू कैन हैव गर्लफ्रेंड्स ऑल्सो, नो? हम्म वाई यू वॉन्ट अनदर मेल टू वैलिडेट योर फीलिंग्स? आज के डेट में क्या होता है, लड़कियों को एक बंदे से नहीं चाहिए होता है ना। लड़कियों को चाहिए होता है कि अटेंशन चाहिए तो कोई और बंदा चाहिए, बात करनी हो, मजे लेना हो तो कोई और बंदा चाहिए, बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग चाहिए तो मेरा अपना एक बंदा है, शादी करने के लिए एक बंदा और रखा हुआ है। अरे क्यों? क्यों चाहिए? तो वो चीजें मैटर करती हैं। मतलब हम्म क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ में भाई। ठीक है, अगर मेरा अपना बंदा है तो मुझे अब नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए अगर उसको बुरा लग रहा है। और लड़के भी ऐसा नहीं है कि सबको हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, बिल्कुल नहीं। उनको जिससे प्रॉब्लम होती है ना कि भाई इसकी नजर खराब है, उसी लड़के को बोलेंगे वो। ये नहीं बोलेंगे तुम अपना हम्म सारा एलिमिनेट कर दो। अगर कोई लड़का ऐसे बोल रहा है, नहीं एलिमिनेट ही कर दो, कलीग्स को अपने एलिमिनेट कर दो, बात ही, तब वो फिर लड़के में प्रॉब्लम है। क्योंकि जो हम्म समझदार है लड़का, अब भाई लड़की अगर मान लो वर्किंग है, जा रही है उनके साथ, सबको सबके साथ उसका उठना बैठना है। अब वो लड़का बोलते कि नहीं तुम्हें अब जाना ही नहीं है ऑफिस, तो ये तो रेड फ्लैग है ना भाई। अब उसी हम्म मॉल में अब तुम आ गए भाई, लड़कियां भी काम कर रही हैं, अब इस चीज को, माइंडसेट को तुम्हें थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन लड़कों को पता चल जाता है ये चीज कि ये लड़का अच्छी नजर नहीं रख रहा है मेरी बंदी पे। तो उस चीज पे तुमको कंसिडर करना चाहिए अपने बंदे को। सबको ही बोल रहा है तो फिर वो फिर हम्म वो फिर रेड फ्लैग है फिर। ये अच्छा, ये चीज है। रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग बहुत चलता रहता है, तो थोड़ा बताओ हम्म, इसके बारे में कि हम्म, वैसे तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, लाइक किसी इंसान को हम्म, कुछ और पसंद आता है, किसी को कुछ नहीं, बट एक होता है हम्म, यूनिवर्सल रेड फ्लैग क्या होते हैं, लाइक आपके हिसाब से, लाइक कि वो हम्म, कंप्लीटली मतलब वो है ही नहीं मैटर कि किस कल्चर की बात हो रही है, किस सोसाइटी की बात हो रही है। ये चीज़ें हम्म। दिखे तो भैया भग लो वहाँ से, दूर हट जाओ एकदम। फीमेल्स में या मेल्स में, किस में रेड फ्लैग चाहिए, किस दोनों में? बता दो यार, ताकि मैं बायस ना लगूँ, लोग बोलें यार तूने सिर्फ लड़कियों की बात कर रहा है, तो दोनों में बता दो। अगर लड़कियों की बात करें रेड फ्लैग में, तो लड़कियों में रेड फ्लैग जो सब, कंपैरिजन, कंपैरिजन ये जो करती है ना, ये रेड फ्लैग है। ये कभी नहीं सुधरती है फिर ये। जिनके अंदर कंपैरिजन, तो मेरे बंदे ने, तुमने ऐसा किया उसने वैसा किया है, ये चीजें जो आती है ना कंपैरिजन वाली, ये चीजें नहीं बदलती हैं लड़कियों में। और कहीं ना ये रेड फ्लैग है लड़कियों में, ढंग का एकदम कंपैरिजन। और ये चीजें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को खराब ही करती हैं। अगर किसी लड़की के अंदर कंपैरिजन वाली भावना है, तो वो हमेशा कंपैरिजन करेगी। अब्यूजिव अगर है लड़की, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ये रेड फ्लैग है। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों में, दोनों के लिए ये चीजें हैं। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। आप प्यार नहीं करते हो लेकिन आप रिस्पेक्ट करते हो ना, तो भी आप बाउंड्रीज किसी की लांघोगे नहीं। अगर आपके अंदर अपनी बंदी के लिए रिस्पेक्ट है ना, प्यार नहीं भी है, रिस्पेक्ट है, तो भी आप, अगर, क्योंकि आपको पता है ना कि रिस्पेक्ट क्या मतलब है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि रिस्पेक्ट के बाद इंसान, अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं इसकी चीजों में हार्म नहीं करूंगा, मैं इसको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, इसके इमोशंस को। तो जब रिस्पेक्ट हुँ, करता है इंसान तो वो चीज नहीं करता। लेकिन जब रिस्पेक्ट ही नहीं, तो ठीक है जाओ कर, कोई बात नहीं, मैं तो हुँ। करूंगा ऐसे ही। तो जब रिस्पेक्ट ही नहीं है तो फिर प्यार तो बहुत अलग चीज हो जाती है। तो रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है, दोनों तरफ से, रेड चाहे वो लड़का हो रेड चाहे वो फ्लैग ना? लड़की हो। हाँ, आपने ग्रीन फ्लैग बोला। दोनों। नहीं नहीं, ये रेड फ्लैग है कि अगर हाँ। रिस्पेक्ट नहीं करता है सामने वाला बंदा या हुँ, बंदी, हुँ। ये दोनों, हुँ, लड़के हुँ। और लड़की दोनों के लिए। और अब्यूजिव अगर पार्टनर, फेमिनिस्ट है तो? और अगर फेमिनिस्ट है तो? फेमिनिस्ट है तो क्या? अगर वो फेमिनिस्ट है, मान लो वो लिख रही है बायो में, हम्म। फेमिनिस्ट, वो तो रेड ये रेड फ्लैग है कि फ्लैग। नहीं? वो तो सबको पता है। बड़ा वाला रेड फ्लैग चल रहा है ना आजकल, क्योंकि फेमिनिस्ट को लोगों ने गलत प्रिडिक्ट कर दिया है ना। और हुँ, जो फेमिनिस्ट लिख रहे हैं बायो में ना, वो वाले फेमिनिस्ट अलग लेवल वाले फेमिनिस्ट हैं। क्योंकि जो रियल में फेमिनिस्ट है ना, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए भागते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे लड़कों के जैसे सारी चीजें चाहिए, जो लड़का कर रहा है वही मुझे भी करना है। वो शर्टलेस घूम रहा है, मुझे भी शर्टलेस घूमना है। वो रात में घूम रहा है, मुझे भी घूमना है। वो दारू कर पी रहा है, मुझे भी करना है। ये थोड़ी है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हुई थी जब फेमिनिज्म जो आया था, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, भाई मुझे भी वैसे ही काम करने को मिले, मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज मिले, मैं भी अपने आप को उतना ही ग्रो कर पाऊं, उस चीज के लिए आया था। लेकिन अभी जो ये फेमिनिज्म फैल रहा है ना, वो ये वाला है कि भाई मुझे इक्वल सब कुछ तुम्हारे जैसा ही चाहिए। तुम अगर शर्टलेस घूम रहे हो तो मैं भी घूमूंगी, ये चीज तो नहीं सही है ना। ये चीज हुँ। नहीं, समाज सोसाइटी हमारी इन चीजों को थोड़ी सपोर्ट करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैं हुँ, स्ट्रांगली उन चीजों को वो करती हूँ। नहीं भाई, नहीं चाहिए, नहीं पसंद है आपको। आप सोसाइटी के हिसाब से रहोगे ना, जहां भी चीजें गलत है वहां प्रोटेस्ट करो, अल्टीमेटली आपको करना चाहिए, आपके पास ये राइट है। लेकिन अगर आप आपकी गलत चीजों की वजह से एक
कोई पूरी एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अभी जो हुँ। रिसेंट में वो केस हुआ था, जिसमें उसने अपने एक गर्लफ्रेंड ने अपने बंदे की जेनिटल्स को काट दिया था। उसके बाद उस चीज़ को बहुत लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे। रील्स में भी हुँ। ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इवन कमेंट सेक्शन में लड़कियाँ ग्लोरीफाई कर रही हैं चीज़ों की, बहुत अच्छा किया, रियल क्वीन, वुमन। हाँ, क्वीन। क्वीन होती है। नहीं, तो ये चीज़ें नहीं सही है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको, जब आप एक सोसाइटी में रह रहे हो ना, तो आपको दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। हुँ। कंपेनियनशिप ऐसे ही आएगी। ये कभी मत सोचो कि नहीं, मेंस को हटा दोगे उसके बाद तुम सर्वाइव कर ले जाओगी, नहीं कर पाओगी। तो हुँ। रिस्पेक्ट करो, इक्वल रिस्पेक्ट दोनों के अंदर होनी चाहिए, एक-दूसरे के प्रति। ओके। सो हाँ जी, कैसा लगा पॉडकास्ट? पहला पॉडकास्ट था। मज़ा आया, मज़ा आया। अभी स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस फ़ील हो रही थी, बट अभी या आपने थोड़ा कर दिया था, अभी वाइब भी थोड़ी-सी वैसी हो गई थी ना, मैच कर गई थी, तो मुझे लगा हाँ, हुँ, ठीक है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, कुछ कहना चाहोगे आखिर में जाते-जाते? मैसेज कोई ऑडियंस के लिए कुछ भी? हाँ। एक एक हाँ, हाँ। मैसेज मैं दूँगी ऑडियंस को, जो मैं अपने सेशंस में भी बोलती हूँ लोगों को, कि आपको अपने आप से प्यार करना आना चाहिए। आपको अकेले रहना आना चाहिए, आपको बोरियत में मज़ा आना चाहिए। वो वाला अगर अचीव कर लोगे ना, तो फिर कोई हटा नहीं, तुम्हें लाइफ़ में ना, ये जो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे फिज़िकली, ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर ले जाओगे, अगर अकेले रहना सीख लिया। अकेले रह के लोनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड को अपने अपने अंदर ले आए ना, तो वो आने में बहुत टाइम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अगर 1 साल का टाइम तुमने 6 महीने का दे दिया है कि नहीं मुझे करना है, तो कर ले हुँ। जाओगे। और वो 6 महीने अगर तुमने अपने आप को दे दिए ना, तो आने वाले 60 साल कोई आपकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद नहीं कर सकता है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको रहना सीखना चाहिए। बोर होना सीख लो, एन्जॉय करना सीख लो बोरियत में। सॉर्टेड है या लाइफ। ओके जी। वर्षा, थैंक यू सो मच आने के लिए पॉडकास्ट पे। बहुत मज़ा आया मुझे बात करके और बहुत ही फ्री फ्लोइंग पॉडकास्ट हुआ। लाइक हाँ, मज़ा आ रहा था, एक लग रहा था 2 लोग बात ही कर रहे हैं, लाइक कोई ऐसा यू नो आपको भी नहीं लगा होगा, मुझे लगता है, जितना मुझे नहीं लगा, मुझे लगा बहुत अच्छा गो विद द फ्लो वाला सीन हो रहा था, बहुत अच्छे से बात हुई है। तो मज़ा आ रहा है। फ्यूचर में भी अगर कभी मिलना हुआ तो बिल्कुल मिलेंगे, मौका देना दोबारा पॉडकास्ट बिल्कुल, करने का बिल्कुल। कभी और, इवन हम किसी और लोग मुद्दे पे। ऑफलाइन पॉडकास्ट करेंगे, भगवान ने चाहा तो। या भगवान ने चाहा क्या, मैं ही चाहूँगा, भगवान बाद में आता है, पहले मैं बोलूँगा। चलो, फिर मिलते हैं, ध्यान रखो अपना और आप भी। थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके? थैंक यू सो मच। ओके, बाय, ओके, गुड ओके। डे। चलो गुड बाय, टेक केयर, टेक केयर।